अक्सर कई ऐसी घटनाएं होती है जो बुरी यादों में भी कभी भुलाई नहीं जा सकती। एक ऐसी घटना सन 1993 में मुंबई में घटी थी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस शहर की गति के साथ किसी के लिए ऐसे चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बार जब किसी को इस शहर की आदत लग जाती है तो वह उसे दूर भगाने की कोशिश भी नहीं कर पाती। ऐसा ही कुछ 28 साल पहले जब एक के बाद एक धमाके से दहली थी मुंबई। इन धमाकों में 250 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जबकि 700 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए थे। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड की कहानियों से भरी मुंबई पर कई अंडरवर्ल्ड डॉन ने राज किया, जिनमें कभी हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार का नाम शामिल था, जिनके बीच में अक्सर मुंबई पर राज करने के लिए गैंगवार होती रहती थी। लेकिन मुंबई की आतंक की कहानी उस दिन खुलकर आई जब साल 1993 में मुंबई ब्लास्ट में एक ऐसा हमला हुआ जिसमें 250 से ज़्यादा लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 700 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप में घायल हो गए। इस ब्लास्ट में इतना RDX इस्तेमाल किया गया था जितना शायद इससे पहले सिर्फ दूसरे विश्व युद्ध में हुआ था। इस बम धमाके में करीब 190 लोग पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें मुंबई के कई बड़े बड़े नाम शामिल थे। एक्टर संजय दत्त को भी 6 साल की सजा इस मामले में ही हुई थी। साल 2006 में 1993 के बम धमाके में आरोपियों में से 100 आरोपियों को सजा सुनाई गई थी, जिसमें से 7 आरोपियों को मौत की सजा भी सुनाई गई थी। इसके अलावा बम धमाके के एक आरोपी अब्बू सलेम को साल 2005 में पकड़ लिया गया, लेकिन नियमों के कारण कोर्ट अब्बू सलेम को फांसी की सजा नहीं सुना सका। हालांकि अब्बू सलेम सहित 6 आरोपियों को टांडा की अदालत ने दोषी करार दिया है। आपको बता दें, अब्बू सलेम के बयान के कारण ही एक्टर संजय दत्त पर लगे आरोप भी मजबूत हुए थे। लेकिन इस बॉम्बे ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कोई और ही था। मुंबई बम धमाके में दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम सहित 20 आरोपी आज भी फरार हैं और दाऊद इब्राहिम इस असल में 1993 में बम धमाकों का साजिशकर्ता भी माना जाता है, जिसकी तलाश भारतीय एजेंसियां आज भी कर रही हैं। माना जाता है कि 12 मार्च 1993 में हुए बम धमाके की साजिश साल 1992 में बाबर मस्जिद विध्वंस के बाद शुरू हुई थी, जिसकी असल नींव पाकिस्तान में रखी गई। तो आप एक तरह से यह भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस मामले में पाकिस्तान भी शामिल था। हमले के लिए ट्रेनिंग भी पाकिस्तान में दी गई थी और समुद्र के रास्ते हथियार और इन आरोपियों को मुंबई लाया गया था। वैसे भी उन दिनों सभी गैरकानूनी कामों को पानी के रास्ते ही अंजाम दिया गया था। दाऊद इब्राहिम के सभी गैरकानूनी काम और तस्करियां इसी रास्ते से होती थी और दाऊद इस बात को अच्छे से जानता था कि बम धमाके के बाद की हर एजेंसी उसे पकड़ने में जुट जाएगी, जिस वजह से उसने अपने वफादारों के साथ पाकिस्तान में पनाह ले ली। हालांकि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है या नहीं, इसका अभी तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है, लेकिन 1993 का मास्टरमाइंड दाऊद ही था। इस बात को दाऊद ने खुद अपने एक इंटरव्यू के जरिए की थी। दरअसल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने खुद उस समय के जाने माने पत्रकार बलजीत परमार को फोन करके कहा था कि भाई साहब, हमारे धमाके कैसे लगे। आपको बता दें, पत्रकार बलजीत परमार वही पत्रकार थे जिन्होंने 1993 के बम धमाके में संजय दत्त की खबर ब्रेक की थी। 1993 में हुए बम धमाकों को 25 साल बीत चुके हैं, लेकिन मुंबई को मिला वो घाव आज भी नहीं भर पाया है, क्योंकि उस बम धमाके ने न जाने कितने परिवारों को अनाथ कर दिया। हालांकि 1993 के बाद मुंबई पर आतंकियों की पकड़ कमजोर होती चली गई। इसमें महाराष्ट्र की पुलिस ने अहम योगदान निभाया, जिन्होंने वहां दोबारा अंडरवर्ल्ड को पनपने नहीं दिया।